हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम पढ़ रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। एक और बचा हुआ था टॉपिक, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं NaCl को, है ना। तो कुछ एटम ऐसे होते हैं जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, और कुछ एटम ऐसे होते हैं जो किसी और के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये जो है, इसमें दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहता है। उसकी वजह से जो है, एक अपने इलेक्ट्रॉन, जिसे बात करते हैं हम यहाँ पर सोडियम की, है ना। तो सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देता है किसी को भी। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो जैसे Na जो है Na+ बन जाएगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब बात करते हैं हम क्लोरीन की, है ना। तो क्लोरीन को देखते हैं, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो जैसे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी वजह से, तो यहाँ पर जैसे ये Cl- यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ये। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो ये Cl- बनेगा यहाँ पर। जैसे इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो हम देखते हैं कि दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहता है। तो समझते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे यहाँ पर हम जो है लेफ्ट टू राइट जो रहती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और जैसे एस कैरेक्टर की बात करते हैं हम, यहाँ पर समझते हैं इसको। जैसे कि बात करते हैं हम मेथेन, तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं और इससे समझते हैं। तो जैसे बात करते हैं हम, यहाँ पर कार्बन है, इसके 4 बॉन्ड है, तो यहाँ पर जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, है ना। मेथेन का हो जाएगा sp3। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, तो यहाँ पर जैसे इसके साथ में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड, और इधर का एक बॉन्ड और ये रहेगा, तो 3 हो जाएंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अब देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर देखते हैं, तो जैसे इसमें कितने 1, तो ये हो जाएगा एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो 1 सिग्मा बॉन्ड इधर है और एक ये, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। तो इसका है मेथेन का sp3, इसका sp2 और इसका sp। तो यहाँ पर s कैरेक्टर देखते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 p के है और 1 s का है। तो ये हो जाएगा 100% में से, जैसे कि मान लिया जाएगी 75% p के हैं, क्योंकि इसके sp3 है, तो इसका 75% p का हो जाएगा और 25% s का हो जाएगा। तो इसमें 25% होगा। फिर उसके बाद में हम देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें होगा p। तो समझते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे यहाँ पर हम जो है लेफ्ट टू राइट जो रहती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और जैसे एस कैरेक्टर की बात करते हैं हम, यहाँ पर समझते हैं इसको। जैसे कि बात करते हैं हम मेथेन, तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं और इससे समझते हैं। तो जैसे बात करते हैं हम, यहाँ पर कार्बन है, इसके 4 बॉन्ड है, तो यहाँ पर जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, है ना। मेथेन का हो जाएगा sp3। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, तो यहाँ पर जैसे इसके साथ में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और इधर का एक बॉन्ड और ये रहेगा, तो 3 हो जाएंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अब देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर देखते हैं, तो जैसे इसमें कितने 1, तो ये हो जाएगा एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो 1 सिग्मा बॉन्ड इधर है और एक ये, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। तो इसका है मेथेन का sp3, इसका sp2 और इसका sp। तो यहाँ पर s कैरेक्टर देखते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 p के हैं और 1 s का है। तो ये हो जाएगा 100% में से, जैसे कि मान लिया जाएगी 75% p के हैं, क्योंकि इसके sp3 है, तो इसका 75% p का हो जाएगा और 25% s का हो जाएगा। तो इसमें 25% होगा। फिर उसके बाद में हम देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें होगा इसका 25% था। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो जैसे कि s कैरेक्टर बढ़ेगा, तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं हम, तो जैसे मेथेन है, और यहाँ पर इन जितने भी लिए हमने एग्जांपल, इनमें सबसे ज्यादा जो sp हाइब्रिडाइजेशन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। यहाँ पर देखिए हम, तो डबल बॉन्ड से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ट्रिपल बॉन्ड की। तो जैसे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो हमने कुछ पॉइंट्स को समझाए यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो देखना है कि टॉप टू बॉटम जो है डिक्रीज होगी और लेफ्ट टू राइट जो है इंक्रीज होगी। अब देखते हैं हम इसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक को। तो जैसे हम बात करते हैं कि टॉप टू बॉटम जाते हैं हम, तो यहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम, तो यहाँ पर जो है मेटेलिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज होगा।
यहाँ पर जैसे कि हम बात करते हैं पी ब्लॉक की, तो यहाँ पर ज्यादातर नॉन मेटल रहती है, और जैसे हम बात करते हैं एस ब्लॉक, तो इसमें ज्यादातर मेटल्स रहती है, और डी ब्लॉक की करें तो इसमें भी ज्यादातर मेटल्स ही रहती हैं। तो जैसे यहाँ पर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और मेटेलिक की बात करते हैं तो इसमें जो है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी, और यहाँ पर जैसे टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। इसमें ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हमने देखा मेटेलिक और नॉन मेटेलिक को भी देख लिया। इसमें याद रखेंगे कि जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और बात करते हैं नॉन मेटेलिक की तो ये जो है डिक्रीज होगा।